हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय संधि। यह है संधि श्रृंखला का प्रथम वीडियो। इसमें हम जानेंगे संधि क्या है, संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, संधि एक ऐसा अध्याय है जिसे आप एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं तो आने वाले एग्जाम्स में 90 से 95% तक प्रश्न आराम से हल कर लेंगे। लेकिन ये भी निश्चित है, अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और अगर आपको नियम अच्छे से स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप वो प्रश्न गलत ही करेंगे। क्योंकि दोस्तों, संधि एक पूर्णतया तर्क संगत अर्थात लॉजिकल अध्याय है। इसका ज्ञान आपको संधि ही नहीं, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, प्रत्यय, विलोम शब्द और अन्य अध्यायों में भी मदद करेगा। दोस्तों, आपको आने वाले वीडियो में हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको अभ्यास के लिए अभ्यास प्रश्न पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संधि संधि सम और धी से मिलकर बना है दोस्तों। सम सम उपसर्ग है यहाँ पे, और धी जो है वो धा धातु ई, जिसे हम की प्रत्यय बोलते हैं, उससे मिलकर बना है। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, धी का मतलब होता है धारण करना या मिलना। तो इसका अर्थ जो निकल कर आता है दोस्तों, तो वो आता है अच्छी तरह से मिलना। अब संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। आइए दोस्तों, देखते हैं संधि क्या है। यहाँ पे इसे धन बोलते हैं। इसके दोनों ओर वर्ण होते हैं और इन दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण में परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन या विकार के कारण तीसरे वर्ण की रचना होगी और इसी विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। उत्तर प्लस अधिकार। एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को सोल्व करके देखिए। ये आराम से आप सोल्व कर लेंगे क्योंकि ये आपने वर्ड पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं इसको और छोटे रूप में अगर हम तोड़ते हैं। यहाँ पे जो रे है वो है रे हलंत और ए स्वर, उसके बाद ये अधिकार बना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ए प्लस ए मतलब स्वर प्लस स्वर मिल रहा है, तो ये ए प्लस ए मिलके आ बनता है। और ये जो आ यहाँ बन रहा है दोस्तों, ये दीर्घ संधि का नियम है, जो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो ये जो शब्द निकल कर आता है वो आता है उत्तराधिकार। अब दोस्तों, हम आने वाली परीक्षाओं में देखेंगे संधि का आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि विच्छेद करो, समास का विग्रह करो। लेकिन जब आएगी बात विलोम शब्द की, तो ये एक दूसरे के विलोम है। जैसे कि संधि का विलोम विग्रह होता है और समास का विलोम विच्छेद होता है। विच्छेद मतलब शब्दों को अपने मूल रूप में व्यक्त करना। चलिए दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर हम देखेंगे देश प्लस प्रेम। अब ये भी पता है आपको इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन इसको छोटे रूप में तोड़ के देखते हैं। देश प्लस ए प्लस पे हलंत प्लस ए रेम। लेकिन जब आप इसका देखेंगे कि ये क्या शब्द बन के निकलता है, तो ये निकलेगा देश प्रेम। तो क्या दोस्तों, इसको आप संधि बोलेंगे? लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें कहीं भी कोई भी वर्ण का परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए ये संधि नहीं है, इसे हम संयोग बोलते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि की परिभाषा है जब दो वर्णों का मिलन निकटता के कारण होने पर उसमें उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था कि ए प्लस ए मिलके आ बन गया। दोस्तों, ये परिभाषा आपको, चाहे आप कोई बुक को रेफर कर लें या कोई यूट्यूब का वीडियो देख लें या किसी से पढ़ लीजिए, ये परिभाषा इसी रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ आपको मिलेगी। जैसे कि दो वर्णों की जगह आपको निर्दिष्ट अक्षर मिल सकते हैं। निर्दिष्ट अक्षर का मतलब होता है कि निश्चित किए हुए नियमों के अनुसार जो शब्द बनेंगे उसको निर्दिष्ट अक्षर बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, उत्तर प्लस अधिकार में ए प्लस ए मिलके आ बना था। कहीं आपको निकटता की जगह समीपता मिल सकता है,
अब समीपता का मतलब है उच्चारण या सुविधा की दृष्टि से निकट शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। अब विकार की जगह आपको परिवर्तन या रूपांतर मिल सकता है। अब दोस्तों, संधि और समास का अगर आप ऊपरी तौर पे मतलब जानना चाहेंगे तो संधि वर्णों में विकार होती है और समास आपका शब्दों में विकार होता है। अब संधि के प्रकार जो होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार की होती है। या तो आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत की संधि मिलेगी या हिंदी की संधि मिलेगी। जो संस्कृत की संधि मिलेगी दोस्तों, वो आपको 90 से लेके 100% तक उसके प्रश्न आते हैं। इसके 0 से 10% तक प्रश्न आते हैं। या तो कभी आपको हिंदी के प्रश्न बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या 10% तक प्रश्न मिलेंगे। जो संस्कृत की संधि होती है दोस्तों, वो तद्भव तत्सम शब्दों की संधि होती है, और हिंदी की जो संधि होती है वो तद्भव देशज और विदेशी शब्दों की संधि होती है। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आपने देखा होगा वर्ण वर्ण मिलके तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं। तो ये वर्ण या तो स्वर होगा, या व्यंजन होगा, या विसर्ग होगा। जैसे कि स्वर संधि का हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे स्वर प्लस स्वर मिलके स्वर का निर्माण करेंगे। जैसे कि रवि प्लस इंद्र। अब ये क्या बनेगा? रविंद्र। ये कैसे बना, ये हम देखते हैं। रव प्लस छोटा ई प्लस इंद्र का छोटा ई। तो यहाँ पे ई प्लस ई मिलके बड़े ई का निर्माण करेंगे और ये बन जाएगा रविंद्र। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब है व्यंजन जब आपका स्वर या व्यंजन से मिलेगा और व्यंजन में विकार होगा, उससे जो संधि बन के आएगी उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। जैसे कि सत प्लस विचार मिलके बनेगा सदविचार। अब ये कैसे बना? तो ये ते और इधर वे, मतलब व्यंजन व्यंजन से मिल रहा है यहाँ पे, और जो विकार आ रहा है वो व्यंजन में विकार आ रहा है, इसलिए ते बन गया दे। ये आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे ये कैसे बनता है, जब व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ते से दे बन गया, इसलिए इसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिक प्लस अंबर मिल के बनता है दिगंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे व्यंजन स्वर से मिल रहा है और के व्यंजन में परिवर्तन होके गे बन रहा है ये। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो। अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग आपका जब स्वर और व्यंजन से मिलेगा और विसर्ग में परिवर्तन होगा, तो उसे हम विसर्ग संधि बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। मने प्लस जा मिलके बनता है मनोज। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों? यहाँ पे ने जो विसर्ग के साथ है वो जा से मिलके यहाँ पे ओ बन गया और ये शब्द बन निकल के आया मनोज। यहाँ पे ये जो शब्द है जे प्लस आ से मिलकर बना, तो ये विसर्ग प्लस व्यंजन है। अगला उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पे विसर्ग प्लस स्वर है, तो नी प्लस आशा मिलके बना निराशा। अगर आप एक और व्यवस्था हम देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी आपने देखा होगा यहाँ पे स्वर प्लस स्वर का दिया हुआ है। बाकी सब में व्यंजन के साथ स्वर प्लस व्यंजन, विसर्ग में विसर्ग प्लस स्वर प्लस व्यंजन। यहाँ पे इसलिए हम दूसरी व्यवस्था देखते हैं। स्वर में अगर व्यंजन मिलेगा तो ये क्या बनेगा, ये कौन सी प्रकार की आपको संधि होगी? तो अगर आप इसको देखेंगे, तो अगर आपने परिभाषा ध्यान से सुनी थी थोड़ी देर पहले, तो उसमें हमने बोला था कि जिस भी वर्ण में परिवर्तन होगा उसी के नाम से वो संधि होगी। तो अब देखते हैं कौन कौन सी प्रकार की ये संधि बन सकती है। जैसे विश्व प्लस मित्र, आपने सुना होगा विश्वामित्र बनता है, और वी प्लस छेद विच्छेद होता है। तो ये कैसे बन रहा है? विश्व, यहाँ का स्वर आया ए, यहाँ मित्र में मैं आपको व्यंजन मिला और ये विश्वामित्र बना, मतलब स्वर में परिवर्तन हुआ, इसलिए हम इसको स्वर संधि बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी प्लस छेद में व प्लस ई प्लस छ प्लस एद, तो यहाँ पे ई प्लस छ मिला, और आपका जो, अब अगर आप पूछोगे ये कौन सी संधि हुई, तो यहाँ पे च व्यंजन का आगमन हुआ है। च व्यंजन का आगमन हुआ है, इसका मतलब
व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसको हम व्यंजन संधि बोलेंगे। इसलिए विश्वामित्र जो मिल के बन के आया वो स्वर संधि का उदाहरण है, और जो विच्छेद बन के आया वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।